नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं रोजगार संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें यूपीपीएससी में आरओ के फार्म निकाले गए हैं। यानी इसमें देखते हैं आरओ एआरओ के 411 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन आज से। यानी रिव्यू अफसर और एडिशनल या असिस्टेंट रिव्यू अफसर के 411 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन आज से। 2 साल बाद आई भर्ती 2021 में, जो 2021 में भर्ती 350 पदों किया गया था चयन, और इस बार जो भर्ती निकली वो 411 पदों पर है। और इसमें पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो अभी तक बढ़ने का ही रिकॉर्ड रहा है, तो ये इससे ज्यादा हो सकती है। तो इसमें आवेदन करने और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर रखी गई है, और ये शुरू हो रहा है 9 अक्टूबर 2023 से। यानी आज से जो है इसका आवेदन किया जा सकता है। तो एक महत्वपूर्ण जो है यह रोजगार संबंधी एक महत्वपूर्ण सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रतियोगियों के दृष्टिकोण से। इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ के 411 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए 9 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आयोग 2 साल बाद यह भर्ती कराने जा रहा है। इससे पूर्व वर्ष 2021 में भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके तहत 350 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया था। वर्ष 2022 में इस भर्ती का कोई विज्ञापन नहीं आया। आयोग सोमवार को आरओ परीक्षा 2023 का विस्तृत विज्ञापन जारी कर देगा। भर्ती के लिए 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि, यानी यहाँ करने का मतलब जो आयु है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष। परंतु उत्तर प्रदेश निवासियों के लिए जो आरक्षण संबंधी प्रावधान, उसमें जैसे ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य जो छूट का प्रावधान है, स्वतंत्र सेनानी, विकलांग इत्यादि दिव्यांग जो भी हैं, उनके आयु में छूट का प्रावधान यहाँ के निवासियों को दिया जाएगा। और इसमें न्यूनतम 28 से अधिकतम जो है वो 40 रखी गई है। ये अभ्यर्थी यही आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2023 निर्धारित की गई। कुछ दिनों पहले आयोग ने सूचना जारी की थी कि आरओ के 181 पदों भर्ती के लिए अक्टूबर की परिषद में विज्ञापन प्रस्तावित है, लेकिन आयोग की ओर से जारी संक्षिप्त विज्ञापन पदों की संख्या बढ़कर 411 हो गई। पदों की संख्या बढ़ने से अभ्यर्थियों के अवसर भी बढ़ गए हैं। आरओ भर्ती के लिए लाखों की संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, लेकिन ओटीआर कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अभी कम है। ऐसे में ओटीआर न कराने वाले कई अभ्यर्थी इस भर्ती से आवेदन से वंचित भी हो सकते हैं। आयोग के सचिव के अनुसार अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। परीक्षा से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के विषय और पाठ्यक्रम, आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि सोमवार को जारी होने वाले विस्तृत विज्ञापन से उपलब्ध होंगे। आइए अब इसका विस्तृत विज्ञापन भी देखते हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या A7/E1/2023 दिनांक 9/10/2023। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 9/10/2023। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 9/11/2023। आवेदन यानी ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि जो 9/11/2023 है। इसमें और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो इसमें जो दिया गया है, यह इंस्ट्रक्शन है, ओटीआर कराना इसमें आवश्यक है। इसमें दिए ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को ओटीआर पंजीकरण यानी ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ओटीआर नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया, वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट पर यानी वेबसाइट दिए ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें। ओटीआर नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट यानी यह है पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। तो आवेदन शुल्क दिया गया है अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, जो इसमें परीक्षा शुल्क 100 रुपये है, ऑनलाइन प्रक्रिया 25 रुपये, कुल 125 रुपये है। इसके बाद इसमें अन्य का भी दिया गया है। यह परीक्षा शुल्क किस प्रकार से इसमें है, बहुत कम इसमें फीस प्रक्रिया रहती है, बहुत कम है। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया दावा नहीं सत्य पाए जाने पर अभ्यर्थी को आयोग की समस्त चयनों प्रक्रियाओं से बाहर करने की कार्रवाई अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो इसमें प्रक्रिया है। इसके बाद एक रिक्तियों की संख्या जो क्रमशः यहाँ पर देखने का प्रयास करें, जो महत्वपूर्ण इसमें है, रिक्तियों की संख्या क्या है। तो यह वर्तमान में भर्ती हेतु रिक्तियों की संख्या 411 है। प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले पदों का विभागवार विवरण निम्न है। विभाग का नाम है, पद का नाम, पदों की संख्या। उत्तर प्रदेश सचिवालय में देखें तो सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के इसमें सहायक यानी सामान्य स्नातक वाले जो है, यानी इनकी पदों की संख्या सर्वाधिक इसमें है 322 पद। तो डायरेक्टर के समीक्षा अधिकारी यानी सामान्य स्नातक, इसके लिए योग्यता जो है केवल सामान्य स्नातक है, जबकि इसमें ओ लेवल जो होता है वो सहायक समीक्षा अधिकारी के होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के 9 पद हैं। उत्तर प्रदेश राज्य परिषद समीक्षा अधिकारी में जो आपके 3 पद हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के 40 पद हैं। यहाँ पर विशेष योग्यता है कि इसमें ओ लेवल और टाइपिंग चाहिए। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में सहायक समीक्षा अधिकारी के 23 हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी के जो है, ये उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी और लोक सेवा आयोग में जो है सहायक समीक्षा अधिकारी के 13। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के 1 पद हैं। और इसमें जो इंस्ट्रक्शन है, नोट बुक पदों के अतिरिक्त समान प्रकृति अर्थाओं में जिन पदों के अध्याचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने तक प्राप्त हो जाएंगे, इस चयन में शामिल किए जा सकते हैं। इस प्रकार परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ सकती है। यानी कहने का आशय हुआ कि यदि रिक्तियां जब तक प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट आता है, यदि रिक्तियों की संख्या और बढ़ती है तो यह 400 से ज्यादा 500 प्लस 600 इत्यादि हो सकती है। वेतनमान देखें तो वेतनमान इसका है रुपये 44,900 से 1,42,400। लेवल इसका जो होगा, ये 7वें लेवल का जॉब है, लेवल 7 और आरएस 47,600 से 1,51,100 रुपये लेवल 8 तक के वेतनमान के पद प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित हैं। देखें तो इसमें आरक्षण संबंधी जानकारी दी गई है। आरक्षण संबंधी जानकारी है, ये सारी जानकारी यहाँ पर है, इसको देखा जा सकता है। इसमें आपात कमीशन प्राप्त, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता या छूट संबंधी जानकारी दी गई है। वैवाहिक स्थिति के बारे में, शैक्षिक अर्हता के बारे में यहाँ देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है इसमें, समीक्षा अधिकारी पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने के अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। यानी कहने का मतलब पास होनी चाहिए। इसमें रिपेयरिंग वाले छात्र पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे।
इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन निर्धारित स्तंभ में करें, किंतु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट शैक्षिक अर्हताएं भी हैं, जिनका विवरण इस प्रकार से। विशिष्ट योग्यताएं जो है इसको देख लेते हैं। पद नाम सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए इसमें जो विशिष्ट है, विभाग का नाम विभाग विशिष्ट शैक्षिक योग्यताएं इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो इसमें है उत्तर प्रदेश सचिवालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो सहायक समीक्षा अधिकारी उनके लिए यह विशेष योग्यता क्या है। भारत में विद्युत स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई आता है, जो कि आरोप के लिए भी है। इसके अलावा इसमें जो है DOIIECC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष अर्हता, ये समकक्ष अर्हता लिखा है इसमें। हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। नोट, अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान्य वेटेज दिया जाएगा। तो ये इस विषय जानकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। आयोग में जो है भारत, इसमें जो है जो सहायक समीक्षा अधिकारी होंगे उसमें भारत में विद्युत द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएट सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल स्तर का प्रमाण पत्र। हिंदी टंकण न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए और नोट, अंग्रेजी टंकण का विज्ञान रखने वाले व्यक्ति को मान दिया जाएगा। सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा में देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भारत में विद्युत स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि होना चाहिए, यानी कॉमर्स में होना चाहिए। अधिमानी अर्हताएं देखें तो इसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए जो अधिमानी दिए जाए वेटेज दें। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे वेतन का अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक राष्ट्रीय सेवा की हो, यानी अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इसके बाद देखें इसमें नोट में जो लिखा अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पद हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प दिए जाने की स्थिति में ही उन्हें विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पद हेतु विचार किया जाएगा। यह सारी जानकारी इसमें दी गई है। पदों की संगत सेवा नियमावलियां इत्यादि भी दी गई है इसमें। आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि का समस्त अर्हताएं पूर्ण होने के लिए भी जानकारी इसमें दी गई है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि मुख्य परीक्षा के संबंध में कई सूचनाएं यहाँ दी गई हैं कि किस प्रकार से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, तो फॉर्म संबंधी अब इसमें देखते हैं सीधे जो है इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस पर हम चलते हैं। समान निर्देश वगैरह से दिए गए हैं, इसमें जो सिलेबस है मेन वहाँ पर आप इस चीज को ले चलते हैं। यहाँ आपका सिलेबस है, ये परिशिष्ट थर्ड है, इसको देखते हैं। तो यहाँ परिशिष्ट थर्ड में दिया गया प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना था पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, 2 घंटे का होगा, प्रश्नों की संख्या 140 होगी और पूर्णांक 140 होगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसमें जो सिलेबस दिया गया उसको देखते हैं। सामान्य विज्ञान होगा, भारत का इतिहास होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था और संस्कृति होगी, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार होगा, जनसंख्या पर्यावरण नवीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में विश्व भूगोल था, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन हो गए, 8वां अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा, 9वां सामान्य बौद्धिक क्षमता और 10वां जो इसमें उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध विशेष जानकारी, यानी 10वें टॉपिक जो यूपी से संबंधित है। इसके बाद सामान्य हिंदी जो दूसरा पेपर होगा वो सामान्य हिंदी कॉमन जो हिंदी है प्रारंभिक परीक्षा है तो सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण इसका नाम होगा। ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, प्रश्नों की संख्या इसमें 1 घंटे का होगा और प्रश्न 60 होंगे और 60 नंबर प्रत्येक इसमें भी 1-1 नंबर होंगे और उसकी टॉपिक यहाँ देखें। विलोम शब्द 10 शब्द होंगे और 10 नंबर के होंगे और वाक्य वर्तनी शुद्धि जो है 10 वाक्य होंगे, ये भी 10 नंबर के होंगे। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 शब्द होंगे और ये भी 10 नंबर के होंगे। चौथा तत्सम एवं तदर्थ ये 10 शब्द हैं 10 नंबर के लिए। विशेष और विशेषण जो है 10 शब्द 10 नंबर के और छठवां जो पर्यायवाची शब्द इसमें भी 10 शब्द हैं 10 नंबर के, यानी 6 टॉपिक हैं, प्रत्येक जो इसमें है 10-10 नंबर के टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे। कुल योग जो है प्रारंभिक परीक्षा का 200 का है। इसके बाद परिशिष्ट 4 में देखते हैं तो यह जो मुख्य परीक्षा की योजना है, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही होगा, यानी सामान्य अध्ययन ऑब्जेक्टिव था तो यहाँ भी सामान्य अध्ययन जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा। समय 2 घंटे का, प्रश्न पत्र 120, पूर्णांक 120, यानी जैसा आपका बताया गया प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन यानी जीएस जो है वो मुख्य परीक्षा में जैसे जीएस पूछा गया उन्हीं टाइपों पर मेंस एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसके बाद दूसरा इसमें जो पेपर होगा सामान्य हिंदी आलेखन होगा और इसके सामान्य हिंदी एवं आलेखन के 2 खंड होंगे। पहला खंड जो होगा परंपरागत यानी सब्जेक्ट उसको लिखना है। इसमें देखें तो यह समय 2.5 घंटे का, पूर्णांक 100 नंबर का होगा। इसमें पहला दिए हुए गद्यांश का शीर्षक सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है पहले टॉपिक इसके, यानी रिटेन एग्जाम यह है। दूसरा किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबल फॉर्म में सार लेखन है, ये 21 नंबर का था और ये 15 अंक का है। इसके बाद तीसरा इसमें जो है वो पत्राचार का है और ये 24 नंबर का है। पत्राचार के अंतर्गत जो होंगे वो आपके शासकीय अशासकीय पत्र पूछे जाएंगे, कार्यालय आदेश ज्ञापन परिपत्र पूछे जाएंगे और विज्ञप्ति टिप्पणी एवं प्रतिवेदन अनुस्मारक इत्यादि पूछेंगे। और चौथा इसमें परिभाषिक शब्दावली प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली के अंतर्गत इसमें जो होगा अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द 10 नंबर के, हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द 10 नंबर के, मुहावरे तालुकोक्तियां केवल 5 पूछे जाएंगे, भी 10 नंबर के, कंप्यूटर ज्ञान जो होगा 10 नंबर पूछा जाएगा। इसके बाद इसमें खंड 2 है सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण वस्तुनिष्ठ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप हिंदी होगा और यह जो आपका होगा आधे घंटे का होगा और इसका पूर्णांक 60 नंबर का होगा। तो इसमें देखते हैं विलोम शब्द 6 शब्द 12 नंबर के और इसमें वाक्य वर्तनी शुद्धि जो होगा 6 वाक्य होंगे 12 नंबर के, अनेक शब्दों में 1 शब्द 6 शब्द 12 नंबर के, तत्सम में तद्भव शब्द 6 शब्द होंगे ये 12 नंबर का, विशेष और विशेष से 6 शब्द और 12 नंबर के। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो 6 शब्द होंगे और प्रत्येक 2-2 नंबर का होगा, कुल मिलाकर के 5 टॉपिकों में कभी कवर किया गया और प्रत्येक जो 12 के 12 से 60 नंबर का ये जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप हिंदी पूछी जाएगी।
खंड 2 में, और खंड जो इसका 1 रहा वो जो होगा रिटेन हिंदी पूछी जाएगी, वो 100 नंबर की होगी। यानी हिंदी कितने का हो गया? रिटेन हिंदी 100 नंबर का हो गया, और ऑब्जेक्टिव हिंदी 60 नंबर का, यानी 160 नंबर की हिंदी हो गई। और आपका 120 नंबर का जो हो गया वो आपका जीएस हो गया। ये मेंस की बता रहे हैं। मेंस में जो आपका जीएस फर्स्ट पेपर जो होगा, प्रथम पेपर जो होगा वो आपका जीएस होगा, जो 120 नंबर का होगा, और 2 घंटे समय लिए जाएंगे इसमें। और दूसरा पेपर जो होगा वो आपका 2.5 घंटे का रिटेन हिंदी होगी, और पूर्णांक 100 नंबर का होगा। और इसके बाद उसी में जो होगा खंड 2, यानी उसी के बाद जस्ट जो होगा दूसरे पेपर में ही ऑब्जेक्टिव हिंदी का पेपर कराया जाएगा 1 घंटे के लिए। ये पूर्णांक 60 नंबर होगा, यानी ऑब्जेक्टिव हिंदी कितने की? 60 नंबर की, रिटेन हिंदी 100 नंबर की, 160 नंबर की हिंदी होगी। इसके बाद तीसरा खंड जो है वो निबंध, हिंदी निबंध का पूछा जाएगा। इसमें समय 3 घंटे का allotted है, पूर्णांक 120 का है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में से एक शीर्षक यानी क, ख, ग का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। इसमें देखें तो पहला, दूसरा और तीसरा यानी तीनों में से जो टॉपिक दिया है किसी एक का लिखना है, और इसमें जो है 40 अंक के प्रत्येक निर्धारित हैं। शब्द सीमा 600 के, यानी इसमें देखें पहले में क है साहित्य और संस्कृति, दूसरे में सामाजिक क्षेत्र, तीसरे में राजनीतिक क्षेत्र। इसमें से किसी एक को लिखना है 600 शब्द सीमा में, और 40 नंबर का होगा। उसी प्रकार दूसरा जो लिखा गया, दूसरे का इसमें देखें विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, इसमें से किसी एक को लिखना है शब्द सीमा 600 और 40 नंबर का भी होगा। इसके बाद तीसरा जो इसमें है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, और ग इसका राष्ट्रीय विकास है। इसमें से किसी एक को लिखना है 600 शब्द सीमा में, और ये 40 नंबर। कुल मिलाकर ये जो आपका हो गया 120 नंबर का जीएस हमने देखा। इसके बाद जो है 160 का हमने हिंदी देखा। इसके बाद 120 का हमने निबंध देखा। कुल 400 नंबर के आपके जो होंगे वो मुख्य परीक्षा का आयोजन आरओ में निर्धारित की गई है। तो ये मेंस एग्जाम जो होगा वो रिटेन यानी जीएस, याद रखना है जीएस जो इसका है उसकी वही सिलेबस है। मेंस एग्जाम के लिए जो जीएस है वो प्रारंभिक परीक्षा की जीएस जैसा ही है जो सिलेबस दिया गया है, और वैसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इसमें मेंस एग्जाम में जीएस ऑब्जेक्टिव है और हिंदी ऑब्जेक्टिव है 60 नंबर वाली, एक हिंदी रिटेन है और इसका निबंध रिटेन है। तो इस तरह से इसकी परीक्षा योजना रहेगी मेंस एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।